मेरा सियासी मुखालिफ जो है उसका नाम मियाँ तारिक महमूद है, जो 4-5 दफ़ा MP रह चुका है। उसकी जो पॉलिटिक्स है ना, उसका महवर जो है पुलिस गर्दी है और कुछ भी नहीं है। एक तो कहते हैं ना, आसमान से गिरा हुआ बच सकता है लेकिन नज़रों से गिरा नहीं बच सकता। वो लोगों की नज़रों से गिर चुका है। मैं गुजारिश करता हूँ कि 5 दफ़ा MP रहा है तो 5 दफ़ा की उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसने क्या दिया हल्के को, ये तो वो बताए। अब जहाँ कहीं जाता है, मैंने हॉस्पिटल बनवाया, मैंने कॉलेज बनवाया, मैंने ये बनवाया, मैंने वो किया है, सब झूठ बोलता है। जो कॉलेज बनवाया जो इशफाक साहब ने बनवाया जब वो ज़िला नाज़िम थे, डिंगा पूरा गवाह है इस बात का। अपने डेरे के दरवाजे खोले हैं, लोग आ रहे हैं, असब तफीक अपने वसाइल के मुताबिक मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। पूरे हल्के में जहाँ कहीं मेरे किसी दोस्त के साथ खुशी गमी का मौका होता है उसमें शरीक हो जाता हूँ। अल्लाह ताला मुझे मौका दे। मेरे लिए सीट अजीज़ नहीं है, मेरे लिए सबसे अजीज़ मेरे दोस्तों की, मेरे साथियों की इज़्ज़त है। मुझे तो कोई मुश्किलात लगती नहीं। मैं तो अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि इलेक्शन को अपने आप पे मुसल्लत ना करो, इलेक्शन पे मुसल्लत तो हो जाओ। इंशाल्लाह हम इलेक्शन पे मुसल्लत हैं, कोई परेशानी नहीं है। कौन सी जमात आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल बरसर इक़्तिदार? कोई जमात भी नहीं आएगी, मखलूत गवर्नमेंट बनेगी। ट्रैक्टर की बैटरियाँ भी नहीं है, टैंकी फुल है। इंशाल्लाह ट्रैक्टर दौड़ेगा और कामयाबी हासिल करेंगे। इस ट्रैक्टर्स के काम भी लोगों ने देखे हुए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा काम देखे हैं लोगों ने ट्रैक्टर के। ठीक है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाला मोसा हाउस और मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी एजाज अहमद रनिया। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है आपकी? अल्लाह का इतना फजल है, इतना करम है कि मैं ज़बानी नहीं बता सकता। बहुत अच्छी कैंपेन जा रही है, मेरी सोच से बेहतर जा रही है। वो इसलिए कि सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का करम है, उसके बाद मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे भाई इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझकर कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है, कमों बेश 70-80 मेरे भाई ओवरसीज़ बाहर से तशरीफ़ लाए हैं स्पेशल इलेक्शन के लिए। स्पेशल इलेक्शन के लिए, और इंशाल्लाह उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी है। ठीक है, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह 8 फरवरी का जो सूरज होगा वो हमारी कामयाबी का सूरज होगा। जैसे ये बताइएगा कि अपने हलके में PP 34 में आप क्या समझते हैं कि कौन सा उम्मीदवार आपको सबसे ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है? जो मौजूदा सूरत हाल है अरफान साहब, जो भी कैंडिडेट स्टैंड करता है इलेक्शन, जैसे मैं भी हूँ, ठीक है, तो वो यही समझता है कि जो कुछ मैं हूँ वो दूसरा नहीं है। इसके मुतल्लक सारे कैंडिडेट अपनी अपनी जगह मजबूत हैं, टफ है, टफ टाइम दे सकते हैं। ठीक है, ये इस बात का पेटेंट जवाब मैं इंशाल्लाह आपको 8 फरवरी की रात को दूंगा। एजाज साहब, ये बताइएगा कि जो आपके सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने कई दफ़ा पार्टिसिपेट किया हुआ है इलेक्शन में और कई दफ़ा उन्होंने वो सीट जो है PP 34 को वो विन की हुई है, तो क्या समझते हैं आपका इस दफ़ा वाकई तगड़ा मुकाबला नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। मेरा सियासी मुखालिफ जो है उसका नाम मियाँ तारिक महमूद है, जो 4-5 दफ़ा MP रह चुका है। ठीक है, उसकी जो पॉलिटिक्स है ना, उसका महवर जो है पुलिस गर्दी है और कुछ भी नहीं है। आज लोगों को शऊर आ चुका है, लोग समझ गए हैं उसकी पॉलिटिक्स को। तो एक तो कहते हैं ना, आसमान से गिरा हुआ बच सकता है लेकिन नज़रों से गिरा नहीं बच सकता। वो लोगों की नज़रों से गिर चुका है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 8 फरवरी वाला इलेक्शन हमारा इलेक्शन होगा। सर, क्या समझते हैं PP 34 के कौन से मसाइल हैं? आप कह रहे हैं कि आपके सियासी मुखालिफिन को अल्लाह ने 5-5 दफ़ा वोटों की सूरत में इज़्ज़त दी, उसके बावजूद भी लोग क्यों आपको वोट देंगे? कौन से मसाइल हैं PP 34 के? मैं तो ये गुजारिश करता हूँ कि मसाइल कौन सा है जो अभी नहीं है। ठीक है, सारे मसाइल ही मसाइल हैं। मैंने ना एक स्पीच में कहा था कि मियाँ तारिक जहाँ जाता है कहता है मैं 5 दफ़ा MP रहा हूँ, 5 दफ़ा MP रहा हूँ। मैंने उसके जवाब में ये कहा था कि कोई बंदा था ना, उसने अपनी बेटी की शादी की, और जहाँ बैठे ना कहे रब रब करके वो धी विद्या की थी, रब रब करके धी विद्या की थी। और किसी पूछा धी नूं दिता की आ, उन्हें आख्या देना किसी, मैं 3 को डोली ना रोंदा लगा गया। मैं अर्ज करना कि बंदा जदू दसदा है मैं 5 दफ़ा MP रहा, मैं गुजारिश करता हूँ कि 5 दफ़ा MP रहा है, तो 5 दफ़ा की उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसने क्या दिया हल्के को, ये तो वो बताए। अब जहाँ कहीं जाता है, मैंने हॉस्पिटल बनवाया, मैंने कॉलेज बनवाया, मैंने ये बनवाया, मैंने वो किया है,
सब झूठ बोलता है। जो कॉलेज बनवाया जो इशफाक साहब ने बनवाया जब वो ज़िला नाज़िम थे, डिंगा पूरा गवाह है इस बात का। हॉस्पिटल बने हैं तो जो इशफाक साहब ने बनवाए हैं। इसने सड़कें बनवाई हैं चंद एक, उसमें भी क्यों उसने बनवाई हैं, अपनी कमीशन के लिए बनवाई हैं। पीछे एक वाक़या आया बागड़ियाँ वाला में, आज भी लोग मौजूद हैं। उधर स्टेडियम बनवा रहा था, उससे 50 लाख रुपया ठेकेदार और SDO से इसने पहले कमीशन ले ली। वो जगह वालों ने जवाब दे दिया कि ये ज़मीन हमारी है, महकमा औकाफ की जगह है, हमने इसकी इस लीज़ पे लिया हुआ है, हम लीज़ दे रहे हैं, हम यहाँ स्टेडियम नहीं बनने देंगे। और फिर उसके बाद जो मौजूदा SDO था वो इसके पीछे रोता फिर रहा था कि जो 50 लाख रुपया मेरे पास तूने कमीशन लिया है वो कमीशन तो वापस कर दो, स्टेडियम तो बन नहीं रहा। ये उसकी सियासत है। अब लोग उसे जान चुके हैं, पहचान चुके हैं अल्लाह के फजलो करम से। मैंने कोई दूध की नहर नहीं निकाली कि लोग मुझे वोट देंगे। उसकी बुराइयां, उसकी खामियां अब सामने स्क्रीन पे आ चुकी हैं, लोग बाखूबी उससे वाकिफ़ हैं। इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं तो ना इक़्तिदार में रहा हूँ ना इक़्तिदार में हूँ, अभी तो मेरी शुरुआत है। मैं इतना कर सकता हूँ, अपने डेरे के दरवाजे खोले हैं, लोग आ रहे हैं, असब तफ़ीक अपने वसाइल के मुताबिक मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। पूरे हल्के में जहाँ कहीं मेरे किसी दोस्त के साथ खुशी गमी का मौका होता है उसमें शरीक हो जाता हूँ। अल्लाह ताला मुझे मौका दे, मैं इंशाअल्लाह अपने हल्के के लोगों को, हाँ एक बात मैं वाज़ा कर देता हूँ, मेरे लिए सीट अजीज़ नहीं है, मेरे लिए सबसे अजीज़ मेरे दोस्तों की, मेरे साथियों की इज़्ज़त है। मैं इंशाअल्लाह सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने दोस्तों की, अपने साथियों की इज़्ज़त को डिफेंड करूँगा। ठीक है। आपके जो वोटर सपोर्टर हैं उनको मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा सियासी प्रेशर भी है, उनको कुछ थ्रेड्स भी दिए जा रहे हैं, सुनने में आया है कि गवर्नमेंट तो जो है वो सेटल हो चुकी है जिसकी है, तो एजाज साहब को वोट दे के वोट ज़ाया करने वाली बात है। क्या समझते हैं अपने वोटर सपोर्टर के साथ किस कदर आप खड़े हैं? मेरे प्यारे भाईजान, मेरे जितने दोस्त हैं, जितने मेरे साथी हैं, अगर मैं किसी का थ्रेड बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है, तो वो भी नहीं करते। सही। कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे तमाम साथी बहुत तकड़े हैं और बहुत मजबूत हैं अल्लाह के फजलो करम से। पोलिंग हमारे हल्का में होना है, ठीक है, डंके की चोट पे होना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ना मैं परेशान हूँ ना मेरे साथी परेशान। आप मोस्टली अपने लाला मूसा में भी आपने अपना एक डेरा बनाया है, एक डेरा बनाया है, डिंगा में भी है, रनिया में भी है। आपको किस कदर मुश्किलात पेश आ रही हैं कैंपेन में या आसानी है? मुझे तो कोई मुश्किलात लगती नहीं। मैं तो अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि इलेक्शन को अपने आप पे मुसल्लत ना करो, इलेक्शन पे मुसल्लत तो हो जाओ। ठीक है, इंशाल्लाह हम इलेक्शन पे मुसल्लत हैं, कोई परेशानी नहीं है। सर बताइए कि काफ लीग ने 65 से अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो आप लोग अपना बड़ा वोट जो है NA का वो किसको देंगे? ये आज ही मेरी मीटिंग हुई है चोई सालक हुसैन साहब से, ठीक है, मैंने उनसे मशवरा किया है, डिस्कस की है, ठीक है, कल हमारी फिर दोबारा डिस्कस होनी है, उसमें फ़ाइनल करना है कि हमने MNA का वोट किसे देना है। अभी तक फाइनल नहीं, अभी नहीं हुआ। सर दूसरे बात नंबर पे ये बताइएगा, आपको काफ लीग ने टिकट दिया, लेकिन आप ही के सगे भाई चौधरी अखलाक अहमद रनिया जो हैं वो लाला मूसा से PP 33 से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन में आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, जबकि काफ लीग का ऑलरेडी एक नुमाइंदा सैयद मदद अली शाह साहब जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये क्या पार्टी की तरफ से आप पे कोई प्रेशर नहीं है इस बात पे? नहीं, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। हम तो 2 भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, इधर 5 लड़ रहे हैं जी, एक दूसरे के आमने सामने। ये कौन सी नई बात है? ये कोई मसला नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है। इलेक्शन होता देखते हैं? हाँ इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। कौन सी जमात आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल बरसर इक़्तिदार है? कोई जमात भी नहीं आएगी, मखलूत गवर्नमेंट बनेगी। तो सर एक और बात बताइएगा कि ये आपके जो इत्तेहाद की बातें यानी कि चल रही हैं चौधरी सालक साहब से या इस तरह के मामलात, कहीं पे वो कह रहे हैं कि हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है, हमारा सिर्फ अपनी सीटों पर ये इत्तेहाद है, क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं कि गुजरात में जो काफ़ी लोग हैं, जिस तरह नासिर साहब हैं, हाजी नासिर साहब, इस तरह के लोग, तो उनको भी टिकट नहीं दिया गया। इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बात का जवाब तो हमारे कायदीन देंगे जी, सालक साहब देंगे, चोई वजाज साहब देंगे, शुजात साहब देंगे।
ठीक है। हम तो उनके कारकुन हैं और कैंडिडेट है अपने हल्के के। हमें इतना पता है कि हमने कामयाब होकर सीट उनकी अमानत उनको देनी है, और वो जिस जगह मर्जी आपको फिर यूज़ करें। हाँ कोई बात नहीं। जब कायद जो है, जी जी, कायद बाख्तियार होता है, ठीक है। आज जहाँ चाहे इस्तेमाल कर। जब भी आपने अगर देखें पास्ट में, माजी में आपने बहुत अच्छे एक आज़ाद हसीयत से वोट लिए। अब तब तो आप बिल्कुल मेरे ख्याल में सियासत में इतने ज़्यादा पुराने नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा लोगों ने आपको इज़्ज़तों से नवाजा। तो क्या समझते हैं अभी काफ लीग की सपोर्ट से इन दिनों में, क्योंकि काफ लीग हर दौर में किसी ना किसी मामलात में गवर्नमेंट का हिस्सा तो रही है, इसकी जो है वो इनकार नहीं है इसकी पावर से, क्या समझते हैं कि ट्रैक्टर का निशान प्लस आपके ज़ाती वोट किस कदर लोग आपको मोहब्बतों से नवाजेंगे? मैं इतना जानता हूँ इरफान भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ट्रैक्टर की बैटरियाँ भी नहीं है, अच्छा, टैंकी फुल है, ठीक है। इंशाअल्लाह ट्रैक्टर दौड़ेगा, ठीक है। और कामयाबी हासिल करेंगे कुछ इंशाअल्लाह। ट्रैक्टर्स के काम भी लोगों ने देखे हुए हैं। हाँ बहुत ज़्यादा काम देखे हैं लोगों ने ट्रैक्टर के। ठीक है, ट्रैक्टर के काम कोई पोशीदा नहीं है, ना ही छुपे ढके हैं, ठीक है। सामने है लोगों के। सही है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जी जी, बिलखसूस ये जो काश्तकारी है, जी। इसमें बड़ा अहम रोल है ट्रैक्टर का। ऐसे ही है। तो काश्तकारी करें तो तब भी गंदम उगती है ना। जी जी, जब गंदम उगती है, जैसे वो बिलावल ने कहा, जब बारिश होता है तो पानी आता है, कभी जब थोड़ा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा, ऐसे ही। ऐसे ही जब गंदम होगी जी जी। तो अल्लाह के फजलो करम से आपको भी आटा मिलेगा, मुझे भी आटा मिलेगा। तो सब ये बड़े रिलैक्स हैं। पहले इलेक्शन में तो आप बड़े एग्रेसिव होते थे, ये कोई एज फैक्टर है या वैसे कुछ चीज़ नज़र आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है। इंशाल्लाह क्या नज़र आ रहा है ये भी आप पूछना चाहते हैं? इंशाल्लाह कामयाबी नज़र आ रही ये है। आपकी मुस्कुराहट जो है वो सियासी आपके हरीफों की नींदें हराम कर सकती है। मेरे प्यारे भाईजान, कल भी एक मेरा दोस्त कह रहा था फ्रेश बड़े हो। जी जी, मैंने उसे बताया यार ये क्या बात हुई फ्रेश बड़े हो। मैं सुबह 10 बजे निकला हूँ, ठीक है। उस वक्त रात के 11 हो चुके थे। अभी 2 घंटे बाकी मैंने टाइम रखा हुआ था मीटिंगों का। सही है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं ना घबराने वाला हूँ, ना थकने वाला हूँ, ना बिकने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ। ठीक है। अल्लाह के फजलो करम से। लास्ट में अपने जितने आपके चाहने वाले हैं वोटर सपोर्टर, उनको कोई मुख्तसर सा पैगाम? मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने साथी हैं, जितने अजीज़ हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, उन सब की अज़मत को मैं सलाम पेश करता हूँ, बार बार सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह हमारी जीत का दिन होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच जी। ये थे मेरे साथ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी एजाज़ अहमद रनिया। नाज़रीन, से मुख्तलिफ टॉपिक पे बात हुई, लेकिन सबसे अहम जो बात मुझे नज़र आई है वो इनके चेहरे की ख़ास मुस्कुराहट है। जिस तरह बंदे को एक हक़्क़ुल यकीन हो जाता है कि इस दफ़ा वोट की सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला और अवाम जो है इनको भरपूर इज़्ज़तों से नवाजेंगे। ये तो 8 फरवरी का दिन बताएगा कि जो है वो फ़तेह का ताज किसके सर पर सजता है। लेकिन इनकी कंपेन, इनका हालात, इनके दोस्तों की बातें बता रही हैं कि इस दफ़ा कोई तारीख रख करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।